क्यों देखो ये इतना बचल था थ्योरी, इसमें ए एक्स प्लस हो रहा है ना, मतलब यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और होगा। तो वही लिखे हैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये काहे है? काहे कि तू जान रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण हल करने के लिए हमको 2 को चाहिए था, इसीलिए 1 और 2। ध्यान रखना है कि अगर a1 बराबर a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा, ये ऐसे कहने का मतलब बराबर है, काट दिए मतलब बराबर न है, ठीक है। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, तो उसका एक हल होगा, युग्म अविरोधी होगा और ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। आगे चलो, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, विरोधी युग्म होगा और ग्राफ होगा समांतर, ठीक है। और अगर तीनों बराबर है तो अनेक हल होगा और आश्रित युग्म होगा और ग्राफ है संपाती होगा, ठीक है। तो याद रखना है, आगे तुमको ग्राफ का जरूरी पड़ेगा। तो इसमें ग्राफ अगर बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी, अगर 2 को बराबर है तो समांतर, तीनों बराबर है तो संपाती, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 3.1 में। चेक हो गया होगा सबका जी। चलो, क्वेश्चन जो तुम्हारा है कगला 90 को लाते हो। चलो अब क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन बोला है कि एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन बोला है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले होता है, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इसको बीज गणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में खाली व्यक्त करना है, मान नहीं निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझो। बोला है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब कि ये में 2 आदमी है, एगो आफ्ताब है, एगो उसका पुत्री है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु लिख लेंगे, अच्छा लगेगा। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु 100 वर्ष, क्या हो जाएगा 100 वर्ष, तथा पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु मान लेंगे y वर्ष। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो, अब इसमें क्वेश्चन क्या कहा है? कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। क्या है? 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से। सुनो, 7 वर्ष पूर्व यानी लिखेंगे कि आफ्ताब की है ना, चाहे से लिखो ना, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु आज 1 साल के है। बोलो कितना दिन का है?
आज अगर वो x साल का है तो बताएगा उस 7 साल पहले जो है कितना दिन के रहा होगा, इससे बता फटाफट। आज अगर x साल का है तो 7 साल पहले, आज अगर तुम 10 साल का होगा तो 7 साल पहले कै साल का रहा होगा, 3 साल का होगा ना। यानी आज इस 7 साल का है, पढ़ने बाद में लिखेंगे। आज इस 7 साल का है, भले हाँ आज ये 100 वर्ष का है। आज कितना है, वर्तमान मतलब आज 100 वर्ष के है तो 7 साल पहले कितना होगा, तो आज के उम्र में से घटा देंगे। बोलो दिक्कत है, x माइनस 7 हो गया। और तथा 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु लिखो तब, चाहे आफ्ताब की पुत्री की आयु लिखो तब। बोलो आज उसका जो बेटी है y साल का है कि नहीं, तो 7 साल पहले कितना साल का रहा होगा, तो आज से 7 साल कम होगा, होगा नहीं होगा। तो अब लिखेंगे प्रश्न से। अब देखो तुम प्रश्न से अब क्या कहा है कि आज से नहीं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का हो जाऊंगा। मतलब कि देखो 7 वर्ष पूर्व तो x माइनस 7 बराबर करेंगे y माइनस 7। अब तुमको ध्यान रखना है, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 आदमी है, समझो बढ़िया से, आदमी का वो है 2 है, हम कहेंगे कि दोनों आदमी को बराबर कर देना है और दोनों को बराबर करना है धन में। कथी में, धन में। पर्दा से खोलो, धन में बराबर करना है। और तुम बात समझो, हम कहेंगे कि मान लेते हैं कि रमेश है, मान लेते हैं कि मुकेश है, बात समझो। हम कहेंगे कि मुकेश के पास रमेश से 10 रुपया ज़्यादा है ना। मुकेश के पास रमेश से 10 रुपया ज़्यादा है, तो बोलो हमको 10 रुपया किसको देना हो बराबर हो जाएगा, रमेश को देना होगा ना, तब ना जाकर के बराबर हो जाएगा। तो वही वाला बात इसमें है। इसका जो पिता है कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। देखो लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तो बोलो 7 गुना आयु का आफ्ताब था कि उसका पुत्री था, आफ्ताब था। पढ़ के देखो, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, यानी 7 गुना आयु का तो आफ्ताब बरले है, तो हमको करना है बराबर, इसीलिए गुना करना हुआ एक बेटी में। जैसे कि इसके पास 10 रुपया बेसी था तो इसको 10 पे देना थे कि नहीं, उसी प्रकार ई तो 7 गुना धबे किया है तो बराबर न करना है, इसीलिए इसमें 7 से गुना करेंगे। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो यहाँ पर तुमको मन होगा तो लिख सकता है कि स्थिति 1, ये स्थिति 1 था, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे कि x माइनस 7 बराबर 7y माइनस, है ना, 7y माइनस 7 7 49। सॉल्व करेगा तो x माइनस 7y बराबर, x माइनस 7y बराबर क्या आ जाएगा, तो -42। -42 आएगा और कुछ होएगा, -42 आएगा ना। देखो समीकरण 1, तुम इसको नहीं भी बनाएगा तो काम चलेगा। अब सुनो, अब तुमको चलना है स्थिति 2 में। स्थिति 2 एगो आंसर दिया हुआ है ना, है ना, एगो लिखा हुआ कि x माइनस 7 बराबर। सुनो अब स्थिति 2 में क्या है से पढ़ो। आगे बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, बाद मतलब बाद, आज तुम अगर 12 साल के होगा तो 3 साल बाद कितना साल के होगा, 15 साल के होगा। तो लिखेंगे स्थिति 2 क्या है, 3 साल बाद। तो लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु,
3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, बोलो आज आफ्ताब x वर्ष का है तो 3 साल के बाद x प्लस 3 वर्ष का होगा कि ना होगा? होगा। और 3 वर्ष बाद उसकी जो पुत्री होगा, पुत्री की आयु, बोलो आज है y साल के तो 3 साल बाद तो y प्लस ये ना होगा? बोलो किसी को दिक्कत है? अब फिर यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से, देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का हो जाऊंगा, लिखल है। यानी इसमें दोनों को पहले बराबर करेंगे तो x प्लस 3 और फिर y प्लस 3। तुम क्वेश्चन पढ़ो और देखो क्या बोला है कि मैं तुमसे 3 गुना आयु का हो जाऊंगा, माने 3 गुना आयु का तो ई ना होगा, बाप रे 3 गुना आयु का होगा और हमको तो बराबर करना है, इसीलिए क्या बेटी में 3 से गुना करना होगा। बोले बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो लिख सकते हैं कि x प्लस 3 बराबर 3 से गुना करेगा तो 3y प्लस 3 तिहाई 9। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y बराबर में 6। बोलो दिक्कत है किसी को? ना है। तो ये हमारा आ गया बीजगणितीय रूप। अब हमको चलना है ग्राफीय रूप, बात समझ में आया ना? तो लिखेंगे, अब लिखेंगे नाउ चाहे अब, ठीक है ना? ग्राफीय रूप चलना होगा। तो बोलो ग्राफीय रूप चलने के लिए समीकरण एक क्या है से बताओ। यह है कि x माइनस 7y बराबर माइनस 42 समीकरण 1, और समीकरण 2 x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण 2 हो गया। चलो तुमको पता है कि चलेंगे समीकरण कैसे? 1 से। बोल बउआ समीकरण 1 में 7 माइनस y बराबर माइनस 42 है क्या? तो x बराबर माइनस 42 प्लस का n आएगा। तो बोले इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना दिक्कत है। तो अब ध्यान दो, अब धोनी खुद समझदार है पहले से, x लिखेंगे और y लिखेंगे। तो बिना कुछ कहले देखो थोड़ा दिमाग लगाया जाता है। अगर यहाँ हम रख देंगे 0, कर रख दे 0, y के जगह पर 0, बाद में छाप लेना, y के जगह पर तो x के मान आ जाएगा माइनस 42। तुम समझ रहा है? कितना बड़ा लाइन खींचेगा, है कि नहीं? ए से अच्छा है इसको अगर मान लेते हैं, तुम समझो अगर y के मान अगर हम 6 रख ले, y के मान 6 रख ले तो बोलो x के मान 0 पूरेगा कि नहीं पूरेगा? पूरेगा ना। और अगर हम y का मान 7 रख ले तो x के मान बोलो 7 पूरेगा क्या? बोलो कैसे से समझो। y बराबर अगर 6 रखे तो x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुने 6 है ना, माइनस प्लस कट के 0। अगर y बराबर 7 रखे तो x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुने 7 तो माइनस 42 प्लस 49 घटाया कितना आएगा? 7। तो वही तो लिखे हैं 7। बोलो किसी को दिक्कत है? बोलो पीछे ले। अब हम चलेंगे, बोलो कैसे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 के ने है तो समीकरण 2 हल्का है। क्या है? x माइनस 3y बराबर 6। तो x बराबर 6 प्लस 3y, ये ना होगा। अगर मान लेते हैं कि यही जगह नहीं है, अगर इस जगह हम डिब्बा बना दे तो बोलो y के मान अगर हम रख दे 0 तो x का मान 6।
होगा ना, होगा ना रे। y का मान 0 यानी ये 0 हो गया, खाली 6 बचेगा। अगर y के मान रखे 1 तो x का मान 6 3 9 होगा कि नहीं होगा? बोलो, अपन ऐसे लिखते रहना, मैं लिख रहे हैं। बोलो, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसको बनाना होता है ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बनाना होगा तो हम शॉर्टकट समझा देते हैं, समझ जाएगा बढ़िया से। ग्राफ खींच लेगा ना, बढ़िया बात है, खींच लेगा तो ऐसे बता देते हैं। सुन बउआ, क्या है? 7 को है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो x का मान 0 है ना, तो इन्ने काली नहीं बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा कहते ना 6। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एगो, क्या हो गया? 0,6 हो गया। और 7 7 है ना, तो लिखना दो 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेगा अपन, तो ये जाएगा 7, ये लव है ना, भलो क्या है? 7,7 अब बन गया। अपन लिख, अब इसको मिला देना है। अपन तुम्हारा पटरी होगा, हमारा डिवाइडर हो गया, पटरी रहेगा, सोच मिल जाएगा। अगला क्या है बोलो? 0,6 है, तो ई x पर 6 हो जाएगा, देख लो, और y पर 0, ये ना होगा। आगे 9 है क्या? तो ताऊ चलता है आगे, 7 है तो 8 है, 9 7 9, चलो कोई दिक्कत नहीं। सुन बउआ, आगे y के मान 1 और x का मान 9, ये नहीं चलेगा? हो गया कि नहीं? बोलो, यह जो ग्राफ है कैसा होगा से बता। तो इस ग्राफ को हम लोग समांतर ग्राफ कह सकते हैं, है ना? काहे कि नहीं कटने वाला है, बात समझ आएगा कि नहीं? तो इतना काम करेगा तो 5 नंबर मिलेगा। हालांकि भारी नहीं है, भारी बुझा रहा है तो उतार लो। हाँ रुक रहा हूँ। ग्राफ है उतना दोनों क्या है? चलो ध्यान समझे, देखो रे, समझेगा? एक क्वेश्चन समझाएंगे, दूसरा अपने आप समझ जाएगा। देखो, बोला है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा है ना। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में, वही ज्यामितीय मतलब ग्राफ है ना, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। ध्यान दो, पहले बात तुम समझो, इसमें है क्या? एगो बल्ला है और एगो गेंद है ना, है ना, 2 चीज, मतलब चीज 2 गुण है, चीज 2 गुण है, एगो बल्ला एगो गेंद। विकेट नहीं खरीदा है तो लिख लेंगे कि माना कि पहले गेंद है का, माना कि है ना, हाँ, माना कि बल्ला की कीमत 100 रुपया, ठीक है ना, तथा गेंद है तथा गेंद की कीमत
मान लेंगे y रुपया, हो गया। तो बस हाँ भाई, अब लिखेंगे केस 1। बोलो केस 1 में प्रश्न से उसी, हाँ उसी 1 वही प्रश्न से क्वेश्चन क्या बोला है से देखो। बोला है कि 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपया में खरीदा है। केस 1 में क्या बोला है कि 3 गेंद है ना, तथा केस 1 3 बल्ला 6। अच्छा एक मिनट, तो लिखेंगे 3 बल्ला बल्ले, तो वही 3 बल्ला चाहे बल्ले लिखो है ना, प्लस में 6 गेंद बराबर मिला के क्या रुपया है, 3900 रुपया है कि नहीं। क्वेश्चन पढ़ो है ना, 3 है ना कि 3 बल्ला और 6 गेंद कै रुपया में है, 3900 रुपया में है कि नहीं। वही लिखे हैं केस 1 में 3 बल्ला बल्ला अच्छा कैमरा है ना, 3 बल्ला 6 गेंद कितना में है, 3900 में। तो बोलो प्रश्न से कह सकता है क्या, बताओ एक गेंद का दाम, एक बल्ला का दाम 100 रुपया है, तो 6 बल्ला का दाम 6x और एक गेंद का दाम y रुपया है, तो 6 गेंद का दाम अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। सुनो आप सुनो, बात नहीं करेगा, सुनो देखो ये तीनों देखेगा, सब में 3 कॉमन मिल रहा है क्या, बोल सब में 3 कॉमन मिल रहा है ना, इसीलिए 3 निकाले, 3 से काटेंगे 1300 आ गया का, तो x + 2y बराबर 1300, यह आ गया समीकरण 1। अब लिखेंगे स्थिति 2 लिखो चाहे केस 2, बताओ के है। अब क्या बोला था कि उसी प्रकार के है ना, उसी प्रकार के और बल्ला कहाँ गया, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गो गेंद, तो ध्यान दो एक बल्ला कभी खरीदा है, एक बल्ला और प्लस में कथी 3 गेंद, देखो ठीक है। अच्छा 2 गेंद है, 3 मतलब नहीं है, सबका नियम एक के ना, सुनो एक बल्ला 3 गेंद कितना में खरीदा है, 1300 में। देखो क्वेश्चन देखो है ना, एक गेंद 3 बल्ले, एक बल्ला 3 गेंद 1300 में, तो प्रश्न से लिख सकते हैं कि बोलो एगो का दाम 100 रुपया है तो x, और 3 गो वाथी बल्ला गेंद का दाम y रुपया है, इसीलिए 3y बराबर में क्या आ जाएगा 1300। समीकरण 2 ये हो गया बीजगणितीय रूप, बोले कौन ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, बीजगणितीय हो गया। अब लिखना है ग्राफीय रूप, या उसी को बोलेंगे ज्यामितीय रूप, यही ना ज्यामितीय रूप। बोलो ज्यामितीय रूप के लिए क्या लिखेंगे, तो बोलो लिखेंगे कि x + 2y बराबर 1300 समीकरण 1, और x + 3y बराबर 1300 समीकरण 2। बोलो किसी को दिक्कत है, सुनो अब यहाँ चलेंगे समीकरण 1 से, कौन से समीकरण 1 से। बोलो x + 2y बराबर 1300, तो x बराबर 1300 माइनस में क्या होगा 2y। सुनो अब बनाएंगे सारणी, या अब हम सीधे लिख रहे हैं xy, सुनेगा इसमें तुमको जब लाइन लेके चलेगा ना, तो लाइन ले लेगा 100 200 300 400 ऐसे, बात समझ में आ गया। कैसे में लिखे ना 1 2 3 4 लिए है ना, तो ये में लाइन ऐसे खींचेंगे और खींचेंगे 100, फिर आगे 200 फिर 300, ठीक है। तो सुनो और बनाने के बाद ना, अब सुनो ये 1300 है ना, अगर इसमें हम मान लेते हैं, अगर इसमें हम 200 भर दें, अपना मन की मर्जी है, तो 200 भरेंगे तो 400 हो जाएगा ही, तो 400 में 13 में से घटेगा 4, तो कितना बचेगा 9 बचेगा कि नहीं। तो ये से अच्छा है कि आउट लेना 300 लेना सबसे अच्छा,
का 300 लेके चलेंगे तो 3 दूना 600, 3 दूना 600, बच गया 700। अगर इसमें ले लेंगे 400 तो 4 दूनी 8 तो बचेगा 500। देखो सारणी हो गया कि ना हो गया। अब चलेंगे समीकरण कैसे, बोलो। समीकरण 2 यही ना, देखो x प्लस 3y बराबर में कैसे 1300, तो x बराबर 1300 माइनस 3y, यो तो 29 चलेगा, क्या दिक्कत है, अगर बड़का ले लेते हैं। नहीं सुनो, देखो अगर y के मान लेते हैं कि y के मान 200 ले लें तो कितना हो जाएगा, 700 होगा ना। तब न 3 दूनी 6 तो बचेगा 7। अगर इसका मान ले लिए 300 तो 3 तिहाई 9 तो बचेगा 400, तो 9 4 13। अब ग्राफ बना ही लेगा, बोलो ग्राफ बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बनेगा ना। और ध्यान देना है, वो जो ग्राफ गुजरेगा वो देखना बगले से दोनों ऐसे गुजरेगा और ग्राफ समपाती होगा। ऐसे पूछेगा तो लेकिन नहीं पूछेगा ग्राफ कैसे है, ठीक ना। खाली ग्राफ बना देंगे आंसर आ जाएगा, नहीं वो समांतर होगा ना। हाँ, समांतर कहने का मतलब ये चल जाएगा। अरे ग्राफ तुम्हारा ऐसे बना के देखिएगा, देखो बनाने के बाद में बुझाता है। देखना है कि सुनो, देखना है कि अगर पूरा सब जगह दूरी बराबर है तो समांतर होगा, लेकिन देखेंगे कि आगे जाके अगर दूरी नजदीक हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं जाकर कट जाएगा तो उसको लिखेंगे प्रतिच्छेदी। बात समझ में आया। लेकिन अगर दूरी बराबर रहेगा तब, अगर संपाती मतलब ऊपरे से ऐसे आएगा 2 1 की जगह, ठीक है। तो देख लेना आपने, चलो उतारो।